प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज का बयान आम नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके दिल दहल जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इंसान कब अपने ही आमाल के बोझ से जमीन और आसमान के दरमियान पुकारा जाता है। ये वो लम्हे हैं जब कायनात चीख उठती है, जमीन अपने बोझ को आसमान तक पहुंचा देती है और आसमान जवाब में जमीन को दहला देता है। ये वो औकात हैं जब इंसान के गुनाह इतने बढ़ जाते हैं कि रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं और नाहुसत और बर्बादी उसके मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। अफसोस, आज के दौर का इंसान इन लम्हों को खेल तमाशा समझता है, गफलत और लापरवाही में डूबा हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि इन लम्हों में जो भी जमीनों आसमान को पुकारने पर मजबूर करे, वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े खसारे का दरवाजा खोल देता है। प्यारी बहनों, आज मैं आपको उन्हीं 5 लम्हों के बारे में बताऊंगी जिनके जाहिर होते ही इंसान की तबाही यकीनी हो जाती है। क्या आप तैयार हैं ये सुनने के लिए कि वो लम्हे कौन से हैं? प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं पहले लम्हे के बारे में। वो लम्हा जिसमें जमीन आसमान को पुकारती है और आसमान जवाब में लरज उठता है। और वो लम्हा है जब इंसान जुल्म करता है, नाहक किसी का हक दबाता है, किसी गरीब का माल खा जाता है, किसी यतीम का हिस्सा छीन लेता है। जमीन उस वक्त आसमान को पुकारती है कि ऐ मेरे खालिक, मेरे ऊपर तेरा बंदा बैठा जुल्म कर रहा है, वो तेरी दी हुई ताकत को कमजोरों को रौंदने में इस्तेमाल कर रहा है, मैं इसे सह नहीं सकती। आसमान जवाब में चीख उठता है कि ऐ जमीन थम जा, क्योंकि उसके अमाल लिखे जा रहे हैं और वो लम्हा करीब है जब ये अपने जुल्म का हिसाब देगा। प्यारी बहनों, जब ये लम्हा आता है तो इंसान की किस्मत का सितारा आहिस्ता आहिस्ता जवाल की तरफ बढ़ने लगता है। वो बज़ाहिर दौलतमंद दिखाई देता है, मगर उसकी जिंदगी से सुकून ऐसे छिन जाता है जैसे खजाम दरख्त के पत्तों को नोच लेती है। आज के माशरे में ये लम्हा हमें हर तरफ नजर आता है। दुकानदार नाप तोल में कमी करता है, अफसर अपनी कुर्सी के जोर पर मासूमों का हक मारता है, बाप बेटियों को महरूम करता है और बीवी के हुकूक दबाए जाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत में होगा। इस फरमान की हकीकत यही है कि जो आज रोशनी में नजर आ रहा है, कल वो अंधेरे में डूब जाएगा। जैसे एक चराग जलता हुआ नजर आए मगर उसके अंदर का तेल खत्म हो रहा हो, उसी तरह जालिम की जिंदगी भी बाहर से रोशन दिखाई देती है मगर अंदर से उसका सुकून, उसकी खुशियां और उसकी बरकतें खत्म हो रही होती हैं। प्यारी बहनों, ये लम्हा जब जमीन आसमान को जुल्म के खिलाफ गवाह बनाती है, दरअसल इंसान की तबाही की पहली सीढ़ी है और आज का इंसान इसे खेल समझ रहा है। हालांकि यही खेल कल उसकी कब्र में आग का घड़ा साबित होगा। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को मेरे करीम नबी के दौर का एक हैरान कून वाकया सुनाती हूँ जो न सिर्फ मजेदार है बल्कि सुनने वाले के दिल को हिला देने वाला है। एक दिन का वाकया है कि मेरे नबी के पास एक शख्स आया। वो बहुत परेशान था, उसके चेहरे पर गम की लकीरें और आंखों में फिक्र की शिद्दत थी। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बेसुकून है, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है, न खाने में लज्जत है न सोने में आराम, हर दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी लगता है। मेरे नबी ने नरमी से पूछा, क्या तू अपने मुआमलात में अदल करता है? क्या अपने घर वालों को उनका हक़ देता है? वो शख्स शर्मिंदगी के साथ खामोश हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, जमीन और आसमान उस वक़्त लरज जाते हैं जब इंसान अपनी बीवी, अपने बच्चों या अपने नौकर के साथ नाइंसाफी करता है। फिर मेरे नबी ने मिसाल देते हुए कहा, जैसे एक बादल आसमान पर होता है और अचानक हवा उसे बिखेर देती है, ऐसे ही नाइंसाफी इंसान की खुशियों को बिखेर देती है। प्यारी बहनों, ये सुनकर वो शख्स झरोकतार रोने लगा और वादा किया कि अब कभी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, हमेशा अदल और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारूंगा। और देखो, यही वादा उसके लिए सुकून का सबब बन गया। उसके बाद उसके घर में बरकत वापस आ गई और उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। मेरी बहनों, आपके लिए सबक यही है कि जब इंसान अदल छोड़ देता है तो जमीन आसमान उसके खिलाफ गवाह बन जाते हैं और बरकत खत्म हो जाती है। लेकिन जब इंसाफ को थाम लेता है तो वही जमीन और आसमान उसके लिए दुआ करने लगते हैं। प्यारी बहनों,
हम वक्त जाया किए बगैर अब दूसरे लम्हे के बारे में बात करते हैं। वो लम्हा जब जमीन और आसमान एक दूसरे को पुकार उठते हैं और इंसान की किस्मत का चिराग बुझने लगता है। वो लम्हा है जब इंसान अपने वालिदैन के दिल को तोड़ता है, उनकी आंखों से आंसू बहाता है और उनके दिल की दुआ को बद्दुआ में बदल देता है। यही वो वक्त है जब जमीन आसमान से कहती है, ऐ आसमान, देख इस बंदे ने अपने माँ बाप के हुकूक कैसे पामाल किए। उसने उनके सामने आवाज बुलंद की, उनकी खिदमत छोड़ दी और उनकी इज्जत को नीचा दिखाया। फिर आसमान जवाब देता है, जमीन, अब ये बोझ हम दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है, अब इस पर नहुसत का पर्दा डाल दिया जाए। यही वो लम्हा है जब इंसान की कमाई के दरवाजे बंद हो जाते हैं, खुशियों की जगह गम ले लेता है और उसका रिस्क घटने लगता है। मेरी बहनों सोचो, वालिदैन वो दरख्त हैं जिनके साए में औलाद को ठंडक मिलती है, और जब वही दरख्त काट दिया जाए तो साया कहां से आए। नबी पाक ने फरमाया कि वालिद की रजा में अल्लाह की रजा है और वालिद की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है। मतलब ये है कि अगर वालिदैन की जबान से तुम्हारे हक में दुआ निकले तो जमीन और आसमान उस दुआ को आगे बढ़ाकर सातों आसमानों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वालिदैन के दिल से तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ निकले तो वो बद्दुआ तलवार की तरह काट देती है और फिर कोई कैला, कोई दौलत, कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। ये लम्हा इतना खौफनाक है कि इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसकी इबादतें क्यों जाया हो रही हैं, उसके रिश्ते क्यों बिखर रहे हैं और उसकी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही। प्यारी बहनों, एक मिसाल से समझो, जैसे एक परिंदा आसमान पर परवाज करता है और अचानक उसके परों में किसी ने झर भर दिया हो। बज़ाहिर परिंदा उड़ रहा होता है, लेकिन चंद लम्हों बाद वह नीचे गिरकर मर जाता है। ऐसे ही वह औलाद है जो वालिदैन का दिल दुखाती है। बज़ाहिर कुछ वक्त तक तरक्की करती है, लेकिन फिर अचानक उसके नसीब के पर टूट जाते हैं और वह जिल्लत की जमीन पर आ गिरती है। ये अंजाम क्यों होता है? इसलिए कि वालिदैन की आहों का जहर उसकी किस्मत को जकड़ लेता है। मेरी बहनों, आज के मुआशरे की तल्ख हकीकत यही है कि औलाद वालिदैन को बोझ समझने लगी है। आज कितने बेटे हैं जो अपने बाप को बोसीदा कपड़ों में छोड़कर खुद फैशन के मलबूसात पहनते हैं। कितनी बेटियां हैं जो अपनी माँ की थकन को नजरअंदाज करके मोबाइल फोन पर घंटों लगी रहती हैं। यह वही लम्हे हैं जब जमीन आसमान को पुकारती है कि ऐ आसमान, यह औलाद नाशुक्री में डूब गई है, और आसमान जवाब देता है, अब उसकी दुआएं वापस कर दो, अब उसके नसीब को तारीक कर दो। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारा चिराग बुझने के बजाय और ज्यादा रोशन हो, तो हमें अपने वालिदैन की इज्जत को अपनी इज्जत समझना होगा, उनके आंसुओं को खुशियों में बदलना होगा और उनके दिल से निकली बद्दुआ से बचना होगा। यही असल कामयाबी है और यही इंसान के अच्छे नसीब की जमानत है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इबरतनाक और लर्जा देने वाला वाकया सुनाती हूँ जो पुराने वक्तों का है। कहते हैं कि एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसके वालिदैन निहायत नेक और बुजुर्ग थे। वह बाप दिन रात खेतों में हल चलाता, पसीने से शराबोर होकर मेहनत करता ताकि अपने बेटे को खुश रख सके, और माँ रातों को जागकर उसके लिए खाना तैयार करती, कपड़े सीती और दुआओं में उसका नाम लेती। लेकिन अफसोस, वह बेटा वालिदैन को बोझ समझता था। उनके सामने आवाज बुलंद करता, माँ के खाने को हकारत से ठुकराता और बाप को ताना देता कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। एक दिन का मंजर बड़ा ही दर्दनाक था। उस नौजवान ने बाप को सबके सामने जलील कर दिया और माँ को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। लोग हैरान रह गए, लेकिन वह अपनी जवानी के गुरूर में बेपरवाह बना रहा। माँ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे रब, अगर मेरा बेटा मुझे दुख दे सकता है तो मैं तुझसे फरियाद करती हूँ कि उसे उसके अंजाम तक पहुँचा दे। बाप की आंखों से आंसू बहे और उसने कहा, बेटा, तूने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन याद रख, बाप की आह सीधा अर्श को हिला देती है। कुछ दिन न गुजरे थे कि उस नौजवान की तकदीर का चिराग बुझने लगा। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार के दौरान एक जंगली जानवर उस पर टूट पड़ा। नौजवान ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसला और वह कीचड़ में मुंह के बल गिर गया। जानवर ने उसे चीर फाड़ डाला। गांव वाले जब उसकी लाश को लाए तो उसका जिस्म फटा हुआ था और चेहरा स्याह हो चुका था। लोग चीख उठे
कि यह तो वही है जो अपने वालिदैन को सताता था। प्यारी बहनों, उस वाकया ने पूरे गांव को हिला दिया। लोगों ने कहा, यह वह अंजाम है जो वालिदैन को दुख देने वाले को दुनिया में ही मिलता है। आखिरत का हाल तो उससे भी भयानक होगा। यह हकीकत है कि वालिदैन की आहें तकदीर को बदल देती हैं और उनकी बदुआ इंसान को अर्श से फर्श पर गिरा देती है। सोचो जरा, जो शख्स माँ बाप की इज्जत नहीं करता वह ऐसा है जैसे अपनी जड़ों को खुद ही काट दे। दरख्त जड़ों के बगैर नहीं खड़ा रह सकता और औलाद वालिदैन की दुआओं के बगैर कभी संभल नहीं सकती। प्यारी बहनों, अब हम तीसरे लम्हे के बारे में बात करते हैं। वह लम्हा जब जमीन आसमान को पुकारती है और इंसान की तकदीर का धागा टूटने लगता है। वह लम्हा है यतीम के हक पर डाका डालने का लम्हा। जब किसी घर में यतीम बच्चा मौजूद हो और उसका माल, उसकी जायदाद या उसका हिस्सा दबा लिया जाए, जमीन चीख उठती है और आसमान दहाई देता है। यह वह लम्हा है जब इंसान की जिंदगी की खुशहाली खज़ां के पत्तों की तरह बिखर जाती है, रिज़्क का दरवाजा बंद होने लगता है और सुकून छिनकर इंसान को बेचैन कर देता है। तसव्वुर करो प्यारी बहनों, एक यतीम बच्चा जो बाप की शफकत और सहारे से महरूम हो, उसकी आंखों में मुस्तकबिल के अंधेरे छाए हों और दुनिया से सिर्फ एक आस लगा रखी हो कि उसके रिश्तेदार, उसके करीबी लोग उसका सहारा बनेंगे। लेकिन जब इन्हीं रिश्तेदारों के हाथ उसके माल पर काबिज हो जाएं, तो जमीन का दिल दहल उठता है और आसमान अल्लाह के हुजूर फरियाद करता है कि यह जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिसने यतीम का माल खाया वह जहन्नम की आग अपने पेट में भर रहा है। इस फरमान का मतलब यह है कि दुनिया का लुक़मा शायद आसानी से हल्का से उतर जाए, लेकिन आखिरत में वह लुक़मा दहकते हुए अंगारों की सूरत में उठेगा और जिस्म को जला देगा। यह लम्हा ऐसा है जैसे किसी दरिया के बहाव को पत्थरों से रोक दिया जाए। दरिया रुकने के बाद या तो सूख जाता है या तूफान बनकर सब कुछ बहा ले जाता है। इसी तरह जब यतीम का हक दबाया जाता है तो इंसान का रिज़्क